ओम शांति। हम सभी की एक कंप्लेन रहती है कि हमारे मन में बहुत ही व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो इसके लिए हम सभी अलग अलग युक्ति या विधि भी बनाते हैं। तो आज हम एक नई युक्ति के बारे में समझेंगे। जैसे कि सभी जो बड़े बड़े आदमी होते हैं या वीआईपीज़ होते हैं, जिनके बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कार्य या फिर उनकी पोजीशन होती है, तो वे सारा दिन के लिए अपने पास हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बना कर रखते हैं। उनका एक एक घंटा फिक्स होता है। तो ऐसे ही सबसे पहले तो हम भी अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति समझें, यानी कि अपने आप को हम रिस्पेक्ट दें, सेल्फ रिस्पेक्ट करें। और उसके बाद हमें करना है एक अच्छे तरीके से अपने दिन की शुरुआत, यानी कि रोज़ अमृत वेले, बिल्कुल सुबह जब हम उठते हैं उस समय हमें अपने आप की अपॉइंटमेंट की डायरी बनानी है। अपने मन को हर समय हमें एक अपॉइंटमेंट में बिज़ी रखना है। इससे क्या होगा कि बीच में जो हमारे व्यर्थ संकल्प आते हैं वह हमारा समय नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम अपॉइंटमेंट से फ्री हो जाते हैं तब ये व्यर्थ संकल्प हमारा समय ले लेते हैं। होता क्या है कि हम कई बार बातों के विस्तार में चले जाते हैं और वहाँ से हम वापस नहीं लौट पाते हैं। यानी कि विस्तार में जाने से हमारा टाइम भी बहुत व्यर्थ जाता है और हमारे संकल्प भी बहुत व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए दिन भर जो शक्ति जमा होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाती है। तो जैसे हम अपने शारीरिक कार्य के लिए या अपने ऑफिशियल कोई भी ड्यूटी के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, यानी अपने मन को स्टेबल या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना है। और उसे बनाने के लिए हम एक अपने पास डायरी रखेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे कि आज हमें सारा दिन में क्या क्या करना है। इससे हमारा समय भी सफल हो जाएगा। तो हमें अपने मन को 4 बातों में अपॉइंट करना है। ये 4 बातें हैं: मिलन, वर्णन, मगन और लगन। ये हमारे दिन की शुरुआत होगी। कभी कभी क्या होता है कि जो लगन की अवस्था है वह बनाने में बहुत समय लग जाता है। अगर किसी भी चीज़ में हमारी लगन नहीं होगी तो मगन की अवस्था में हम कम रहते हैं। यानी कि अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर हम उस काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि वर्णन करना है। वर्णन का मतलब होता है सर्विस करना। सर्विस मतलब कि जो भी ज्ञान हमने सीखा है या हमारे जीवन में हमने धारण किया है उसको हम ज़रूर किसी न किसी के साथ शेयर करें। अपनी धारण की हुई बातों का या समझ आई हुई बातों को हम जब किसी और के साथ वर्णन करते हैं तो इस तरह से वो सर्विस हो जाती है। और इसके बाद है मिलन। मिलन यानी कि जो हम सुबह सुबह अमृत वेले परमात्मा के साथ मन ही मन जो बातें करते हैं, जिसको हम रूह-रिहान कहते हैं, उसमें हमें परमात्मा के साथ मन ही मन मिलन मनाना है। जब हम इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करेंगे और अपने रोज़ की दिनचर्या को फिक्स करने के लिए अपने मन को इन बातों में अपॉइंट करेंगे, तो बीच में जो व्यर्थ संकल्प हमें डिस्टर्ब करते हैं वे डिस्टर्ब करने का समय नहीं लेंगे। और बाकी की बातों में बिज़ी होने के कारण हमारा ध्यान व्यर्थ बातों की तरफ नहीं जाएगा, ना ही हम उन्हें समय दे सकेंगे। तो इस तरह से हमें अपनी दिनचर्या को फिक्स करना है कि कितना समय हमें इस बात में लगाना है और कितना समय हमें उन बातों में लगाना है। तो ऐसे अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करने से हमारी सब कंप्लेंट ख़त्म हो जाती हैं।